तो इस बार का क्राउन ज्वेल 2022 में आपको आपके दो बड़े सुपरस्टार्स और दो बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल और ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के मैच के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। देखो, मेरी इस जॉब में आज मेरे को 10 मिनट का लंच वाला थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है और मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, अगर थोड़ा सा डेडिकेशन आपको मेरा अच्छा लगता है तो यार सब्सक्राइब वगैरह ठोक के रखना। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में हम एक बड़े रेफलिंग यूट्यूबर के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो जितना जल्दी ये नंबर कंप्लीट होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उतनी ही जल्दी मैं उनसे कांटेक्ट करूं और मैं वीडियोस को लेके आऊं। अब यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूं दो बड़े मैचेस के बारे में जो कि क्राउन ज्वेल में होने वाले हैं। अब यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल के मैच के बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। यहाँ पे नॉन टाइटल मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का जो आपको होने वाला है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और ये वाला मैच स्टोरी लाइन वाइज और चैंपियनशिप ना भी होने के बाद भी बहुत ही बेहतरीन मैच है और उसी के बारे में मैं पहले बात करने वाला हूँ। अब देखो, जब मैंने ब्रॉक लेसनर को वापस आते हुए देखा ना तो मेरे को लगा कि वो हील टर्न लेके वापस आने वाले हैं, लेकिन अभी भी वो एक फेस सुपरस्टार हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि यार मतलब बॉबी लैशली की चैंपियनशिप चली गई ब्रॉक लेसनर के कारण। मेरे को ऐसा लगा था कि भाई मतलब मंडे नाइट रॉ जो दूसरा मंडे नाइट रॉ हुआ उसके पहले से मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि भाई ब्रॉक लेसनर मतलब सेथ रॉलिंस के साथ मैच देने के लिए जाएंगे। लेकिन बाद में जिस तरीके से बॉबी लैशली ने कॉल आउट किया ना ब्रॉक लेसनर को और ब्रॉक लेसनर वापस आए एक बार फिर से, जिस तरीके से भाई ब्रॉक लेसनर को बॉबी लैशली ने फोड़ के रख दिया ना, और अनाउंसर टेबल में जिस तरीके से उठा के एक चोक स्लैम टाइप का जो मूव लगाया था बॉबी लैशली ने, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर वहां पे नीचे गिर गए थे, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि भाई यार मतलब बॉबी लैशली की बॉडी तो भाई ब्रॉक लेसनर से भी ज़्यादा अच्छी है। अब थोड़ा सा बॉबी लैशली के बारे में बात करेंगे ना तो 2007 में बॉबी लैशली जब आए थे ना, अगर पुराना मैच आप देखोगे कुछ दिन पहले मतलब 1 या 2 दिन पहले WWE ने बतिस्टा वर्सेस बॉबी लैशली का मैच अपने यूट्यूब चैनल में डाला था। अगर वो वाला मैच आप देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि भाई बॉबी लैशली तो मतलब आज भी वैसे ही सेम टू सेम दिखता है। अब यहाँ पे मैं इन दोनों के बिल्डअप के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे बिल्डअप मेरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से होते हुए दिख रहा है। अब WWE में जब से देख रहा हूँ मैंने लाइफ में आज तक कभी भी नहीं देखा कि भाई किसी ने ब्रॉक लेसनर का 1-on-1 में ऐसा हाल किया हो। हाँ मतलब रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप रोमन रेंस को देखोगे तो इनके साथ जिमी ऊशो, जे ऊशो और पॉल हेमन जैसे बाकी के पीछे बैकग्राउंड में इनको इंटरफेयर करने के लिए रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे भाई मतलब बॉबी लैशली ने तो अकेले ही ब्रॉक लेसनर को पीट के रख दिया था। यहाँ पे मैंने बॉबी लैशली की पहले इतनी अच्छी बुकिंग नहीं देखी थी। मतलब एक तरफ से तो मैं खुश हूं कि यार मतलब बॉबी लैशली जिस तरीके से उनकी बॉडी है तो उनको बुक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूं कि भाई मतलब ब्रॉक लेसनर को आज भी ये लोग पहले के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। पहले के जैसा बात करूं तो मतलब 2022 में जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को वीक बुक किया था ना, तो अभी भी उसी तरीके से बुक कर रहे हैं। तो अगर आप इस मैच के मोमेंटम के बारे में बात करो ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई रोमन रेंस और लोगन पॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मैच होने वाला है। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो देखो, यहाँ पे जब मंडे नाइट रॉ में बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर लड़ रहे थे ना, उस वक्त की अगर व्यूअरशिप की बात करोगे ना तो यहाँ पे आप स्पोर्ट्स कीड़ा आर्टिकल में आप पढ़ोगे तो भाई मतलब जितनी देर रॉ शुरू हुई ना और बॉबी लैशली रिंग में थे और जैसे बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को बुलाया तो शुरू में जो 10 मिनट थे ना वहाँ पे भाई केवल 2.57 मिलियन व्यूअरशिप यहाँ पे रॉ को मिली हुई थी। लेकिन जैसे रॉ आखिरी तक गया और यहाँ पे एंड होते होते 1.87 मिलियन व्यूअरशिप हो गई। तो मतलब कुछ देखो, मतलब ब्रॉक लेसनर के पास आज भी उतनी ज़्यादा व्यूअरशिप अट्रैक्शन है और यहाँ पे बॉबी लैशली जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ प्रूव होती है कि चैंपियनशिप नहीं चाहिए किसी भी मैच को बड़ा बनाने के लिए। अगर सुपरस्टार्स के पास अगर उनका खुद का करिश्मा है तो चैंपियनशिप कोई भी मैटर नहीं करती। अब देखो, मैंने ये वाले मैच को क्यों बेहतरीन मैच बोला है रोमन वर्सेस लोगन पॉल के मैच के कंपैरिजन के मामले में, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ही सुपरस्टार ने एकदम पावर हाउस है। मतलब अगर आप बॉबी लैशली को देखोगे, ब्रॉक लेसनर को देखोगे, जिस तरीके से ये फोड़ने का दम रखते हैं और जिस तरीके से बॉबी लैशली की बॉडी, तो भाई मेरे को ब्रॉक लेसनर से ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही थी। ज़्यादा थोड़ा सा मस्कुलर दिखते हैं बॉबी लैशली। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इन दोनों का मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। अब अगर आप रॉयल रंबल के इनका जो मैच हुआ था उससे आप कंपेरिजन करोगे तो ये वाला मैच मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको ये वाला मैच ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल एच इस मैच को बुक कर रहे हैं और आप जानते हो कि जिस तरीके से वो बंदा हार्डकोर रेसलिंग का बहुत ही बड़ा फैन रहा है, वो अपने सुपरस्टार्स को रेफलर्स बोलता है। तो यहाँ पे ये वाला मैच आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा।
अभी देखो आप बात करता हूँ इस मैच के प्रिडिक्शन की ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मतलब ब्रॉक लेसनर आज की डेट में पहले के जैसे प्रॉमिसिंग सुपरस्टार नहीं रहे। मतलब यहाँ पे आप डिसअपॉइंट नहीं होना कि अगर ब्रॉक लेसनर इस मैच को हार जाते हैं ना, क्योंकि देखो ब्रॉक लेसनर एक पार्ट टाइम सुपरस्टार है और ट्रिपल एच ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई मैं पार्ट टाइमर्स को केवल इवेंट के लिए लेके आने वाला हूँ, चैंपियनशिप के लिए पार्ट टाइमर्स को मैं नहीं लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप उनका इंटरव्यू पुराना वाला देखोगे, 2 महीने पहले ही किसी के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा जिस होस्ट के साथ उन्होंने दिया था। यहाँ पे देखो ब्रॉक लेसनर एक पार्ट टाइम सुपरस्टार है और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर को प्रूव करने के लिए कुछ बचा हुआ है। मतलब देखो बॉबी लैशली तो चैंपियनशिप पहले से ही हार चुके हैं और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अभी भी अपने फेस सुपरस्टार मतलब काउबॉय वाले अट्रैक्शन में आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ब्रॉक लेसनर अगर इस मैच को हार भी जाते हैं ना, तो मेरे को लगता नहीं है कि ब्रॉक लेसनर को कोई फर्क पड़ेगा। ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल में क्यों आए हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को मिल रहा है झोला भर के पैसा। अब देखो इतना पैसा किसी को भी मिलेगा ना तो वो वापस आएगा। यहाँ पे गोल्डबर्ग वापस नहीं आए, इसीलिए मेरे को लगता है कि ब्रॉक लेसनर को इन्होंने पहले बुक कर दिया, नहीं तो आपको डे 1 पेपर व्यू में देखने को मिलने वाले थे। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है खुद डे 1 पेपर व्यू। मतलब यहाँ पे मैंने देखा है कि भाई WWE सोच रहे कि इस पेपर व्यू को हम कैंसिल कर दें, तो अगर आपको डे 1 पेपर व्यू कैंसिल होता हुआ दिख जाएगा ना, तो फिर ब्रॉक लेसनर आपको कब देखने को मिलेंगे आपको खुद ही पता नहीं था। तो उसी का एक सबसे बड़ा रीजन है कि ब्रॉक लेसनर को अभी ये लोग वापस लेके आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई, बॉबी लैशली देखो एक एक्टिव सुपरस्टार हैं। बॉबी लैशली रॉ में रेगुलरली कंपेयर करते हैं और यहाँ पे अगर बॉबी लैशली हारते हैं ना, तो उनके कैरेक्टर को जरूर फर्क पड़ने वाला है। अब देखो ब्रॉक लेसनर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस साल उन्होंने लगातार 3 मैचेस हारे हैं। मतलब भाई अगर कोई सुपरस्टार 3 मैचेस हारता है ना, तो उसके कैरेक्टर को कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप देखो कि भाई ब्रॉक लेसनर ने 3 मैचेस हारे हैं, तो मेरे को बिलीव नहीं होता, आपको भी बिलीव नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। आपने कभी इमेजिन किया था कि 2014 में जब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर कभी भी बोला नहीं करते थे, तो क्या कभी आपने इमेजिन किया था कि भाई अपनी बियर्ड वगैरह बढ़ा लेंगे, अपने बाल वगैरह ऊपर चोटी रख लेंगे और उसके बाद माइक में बोलना शुरू करेंगे, फेस सुपरस्टार बन जाएंगे। और उसके बाद फिर कभी इमेजिन किया था कि रोमन रेंस भाई लगातार 3 मैचेस हरा देगा इनको? तो ये कभी भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। और 2022 में भाई काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब देखो मैं तो ज़्यादा शॉक नहीं होऊंगा कि अगर ब्रॉक लेसनर इस मैच को हार जाते हैं तो। अब देखो ब्रॉक लेसनर के हिसाब से इस मैच को जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं खुद ब्रॉक लेसनर के एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मतलब ब्रॉक लेसनर जीते। लेकिन अगर ट्रिपल एच के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो अगर वो एक्टिव रेसलर की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे तो यहाँ पे बॉबी लैशली आपको जीतते हुए दिखेंगे। अब देखो ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीते या हारे, क्राउन ज्वेल के बाद सीधे डायरेक्ट आई थिंक आपको ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे, अगर डे 1 पेपर व्यू कैंसिल नहीं हो रहा है तो। अगर वो डे 1 पेपर व्यू कैंसिल हो जाएगा तो सीधे रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे अथवा रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे, अगर WWE के पास उनके लिए कोई प्लान होगा तो। अगर रोमन रेंस चैंपियन रहेंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि भाई फिर ब्रॉक लेसनर किसको चैलेंज करने आएंगे। क्या आप देखना चाहते हो कि भाई एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के पीछे पड़ जाए? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑफिशियली ब्रॉक लेसनर के पास करने को कुछ है ही नहीं। मतलब बॉबी लैशली उनके पास एक लास्ट अपोनेंट बचा है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि ब्रॉक लेसनर 50-50 चांस है। मतलब भाई बॉबी लैशली भी जीत सकता है अथवा ब्रॉक लेसनर भी जीत सकता है। आप कमेंट करके बता देना कि कौन जीत सकता है। और यहाँ से अब मैं मूव ऑन करता हूँ रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल के मैच के लिए। अब देखो अगर क्राउन ज्वेल के मेन इवेंट की बात करें ना, रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच, यहाँ पे मेरे को ये मैच उतना ज़्यादा कुछ खास लगता नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई लोगन पॉल इस मैच में है। अब मेरे को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मतलब कितने बड़े यूट्यूबर ये रहे हों अथवा कितने अच्छे तरीके से इन्होंने फ्लॉयड मैवेदर को हराया हो। भाई एक एथलीट के सामने अगर एक स्टार पावर मतलब यूट्यूबर खड़ा होता है ना, तो आप खुद जान जाओगे कि इस मैच को कौन जीतेगा। अब मैच को जीतने वाली बात नहीं है यहाँ पे। भाई देखो यहाँ पे इनके पास इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन नहीं है। अब अगर आप इसको बॉबी और ब्रॉक के मैच से कंपेयर करके देखो, तो उनके बीच में स्टोरी लाइन अच्छी चल रही है। मतलब उनके बीच में एक पूरी फील्ड चल रही है। और यहाँ पे अगर आप रोमन रेंस और लोगन पॉल को देखो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। और यहाँ पे लोगों को याद भी नहीं होगा कि भाई मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ हुआ। कन्फ्रंटेशन और माइक स्किल्स को लेके एक दूसरे को टीज करना, ये सब तो चलता रहता है नॉर्मल मैच में, लेकिन कुछ अलग से हट के नहीं किया। अब देखो रोमन रेंस के जितने भी अपोनेंट्स पहले रहे हैं ना, तो यहाँ पे रोमन रेंस के लिए एक थ्रेट रहा करते थे। मतलब जब ब्रॉक लेसनर मैच लड़ते थे यहाँ पे, अगर जॉन सीना इनके साथ मैच लड़ रहे थे, तो लोग यहाँ पे कंपेयर करते थे, बोलते थे कि भाई मतलब देखो जॉन सीना हरा सकता है, ब्रॉक लेसनर हरा सकता है रोमन रेंस को। लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस तो एकदम क्लीन विनर दिख रहे हैं पहले से ही। यहाँ पे इसमें आपको क्या एक्साइटिंग होते हुए
दिख सकता है। यहाँ पे आपको केवल एक चीज़ एक्साइटिंग होती हुई दिख सकती है, वो है भाई जे ऊसो अगर ब्लड लाइन को धोखा दे जाए तो। मतलब अगर मैं बात करूँ ना कि ब्लड लाइन की एक खुद की स्टोरी लाइन चल रही है भाई। मतलब सैमी ज़ेन और जे ऊसो की एक खुद की स्टोरी लाइन चल रही है यहाँ पे ब्लड लाइन के अंदर ही अंदर। लोगन पॉल को तो लोग ऐसा इग्नोर मार रहे हैं कि जैसा भाई मतलब वो कोई कुछ हो ही नहीं। यहाँ पे देखो सैमी ज़ेन जिस तरीके से लड़ रहे हैं ना जे ऊसो के साथ, अथवा मैं अगर ज़्यादा बोलूँ कि भाई जे ऊसो को कुछ ज़्यादा ही उंगली करने की आदत है सैमी ज़ेन के मामले में, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि भाई एक एट द एंड पॉइंट तक रोमन रेंस खुद ही गुस्सा हो जाए जे ऊसो से, और यहाँ पे फिर जे ऊसो फोड़ने का काम कर दे सैमी ज़ेन को, और यहाँ पे ब्लड लाइन कोलैप्स होते हुए आपको दिख जाए। उसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि इस मैच में कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो मैच देखने के बाद ही पता लगेगा कि क्या इस मैच में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्शन तो मेरी साफ है कि भाई रोमन रेंस जीतने वाले हैं। अब इस वीडियो को एंड करने के पहले आप मेरे को दोनों मैचेस के बारे में कमेंट करके बता दो, अपने विनर पिक कर देना। और रोमन वर्सेस लोगन पॉल का विनर तो आप बड़े आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का विनर प्रिडिक्ट करना मेरे लिए तो एकदम टेढ़ी खीर है। आप कमेंट करके बता देना कि कौन जीतने वाला है। और यहाँ पे जब मैंने पोल डाला था ना, तो वहाँ पे 70% लोगों ने यहाँ पे कंफर्म करके बताया था कि भाई ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ फॉलोवर्स ने जो पहले ही बोल दिया, यहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बता देना कि कौन जीत सकता है इस मैच में। आई होप इस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।